पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे मित्रों, सबको जय यीशु। हम आज हमारे ये सुबह की प्रार्थना प्रभु के पास आकर हम शुरू करते हैं, अपने को परिपूर्ण समर्पण करते हुए एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं। विशेष प्रभु के आगे प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य हम ये पूरा ये सामर्थ्य हम स्वीकार करते हैं। मैं कितने बड़ा पापी हूँ, मैं कितने ऐसे रोगी हूँ और कितने मेरे जीवन में आशीष का ज़रूरत है। विशेष आज हमारे देश प्रभु के वादा के अनुसार अभिषेक भरने के लिए और घर में अभिषेक भरने के लिए जनजातियों के बीच में प्रभु की शक्ति आत्मा के अभिषेक सब लोग प्राप्त करने के लिए हमारे आग्रह है। इसलिए आज जीवन के हर बुराई छोड़कर, निराशा छोड़कर, डर छोड़कर, पाप वासना को छोड़कर प्रभु के आगे पवित्र बनने के लिए चाहते हुए हम प्रार्थना करते हैं। आत्मा आइए। विशेष जितने जगह में अंधकार है, दुख का संकट का खबर हम सुन रहे हैं, हत्या, ऐसे कितने जगह में आतंक और अत्याचार, प्रिय मित्रों, कितने जगह में ऐसे लोग अपने घर नहीं, ज़मीन नहीं और स्वतंत्रता नहीं, बहुत बड़े दुख में। कारण क्या है? जनजातियों के बीच में पवित्र आत्मा नहीं, देश देश में देश के विरुद्ध पवित्र आत्मा नहीं, ऐसे आतंक और अत्याचार युद्ध चल रहे हैं। इसलिए हमारे देश के लिए, अधिकारियों के लिए, सारे जनताओं के लिए हम मांगते हैं, हमको आत्मा चाहिए। ईसाया नबी का ग्रंथ इसलिए ये प्रोमिस, ये वादा हमको दिया है। ईसाया नबी का ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 9, समस्त पवित्र पर्वत पर ना तो कोई बुराई करेगा और न किसी की हानि, क्योंकि जिस तरह समुद्र जल से भरा है उसी तरह देश प्रभु के ज्ञान से भरा होगा। प्रभु का वादा है, देश में मैं ज्ञान भरने के लिए जा रहा हूँ। लोगों के लिए मैं ऐसे आत्मा देने के लिए मैं चाहता हूँ। और देश में आत्मा और देश के अधिकारियों पर और देश के सभी जनजातियों के ऊपर, सभी जनताओं के लिए मैं आत्मा प्रदान करूँगा। प्रभु का वादा हम इसलिए याद करते हैं। प्रभु हमारे देश, मेरे घर, मेरे साथियों के जीवन में आत्मा चाहिए। महादेशों में युद्ध कितने जगहों में चल रहे हैं, शांति चाहिए। समस्त संसार में हमको शांति चाहिए। कितने दुख में, संकट में रोगी लोग और पाप बंधन में और अत्याचार सहते हुए और शैतान की अधीनता में स्वतंत्रता नहीं है, आज़ादी नष्ट हो गए है। हम प्रार्थना करते हैं, आशीष भर दे प्रभु, आत्मा से भर दे प्रभु, चंगा कर दे प्रभु, छुटकारा दे प्रभु। ये प्रार्थना हम मिलजुल कर प्रभु के आगे सारे देश, महादेशों के लिए, सारे लोग प्रभु से आत्मा मिलने के लिए हम ये प्रार्थना, हमारे सुबह के ये प्रार्थना में आत्मा के अभिषेक के लिए हम प्रार्थना शुरू करते हैं। इसलिए जैसे समुद्र में जल भरा है वैसे देश में ज्ञान भर दे, मुझ में, मेरे जीवन में ज्ञान भर दे और मेरे परिवार में ज्ञान भर दे, मेरे राज्य। प्रभु सभी लोग ऐसे आत्मा से वरदान प्राप्त करने के लिए हमारे आग्रह है। इसलिए हम मिलजुल कर ऐसे स्तुति करते हैं। संत माँ मरियम, संत यूसुफ पिता, सभी संत स्वर्गदूतों के साथ मिलजुल कर हमारे ये आराधना प्रार्थना हम शुरू करते हैं। ये आराधना में प्रभु ने वादा किया है, मैं आराधना के समय बीच आप तुम्हारे बीच में से मैं चलूँगा, रोग बीमारियां दूर रखूँगा,
डर को दूर करेगा, शैतान को भगाएगा और जीवन में आशीष को प्रदान करेगा। इसलिए आशीष के लिए हम मिलजुल कर गाएंगे, आशीष के लिए मिलजुल कर हम प्रार्थना करेंगे। जैसे समुद्र में जल भरा है, वैसे देश में ज्ञान भर दे। जैसे समुद्र में जल भरा है, वैसे देश में ज्ञान भर दे। जैसे समुद्र में जल भरा है, वैसे ही मुझ में ज्ञान भर दे। जैसे समुद्र में जल भरा है, वैसे ही मुझ में ज्ञान भर दे। ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे प्रभु जी। ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे प्रभु जी। जैसे समुद्र में जल बना है, वैसे देश में ज्ञान भर दे। जैसे समुद्र में जल भरा है, वैसे देश में ज्ञान भर दे। जैसे समुद्र में जल भरा है, वैसे ही मुझ में ज्ञान भर दे। जैसे समुद्र में जल भरा है, वैसे ही मुझ में ज्ञान भर दे। तुझको छोड़कर कोई न देता, मनुष्य को इसे कहीं न मिलता। तुझको छोड़कर कोई न देता, मनुष्य को इसे कहीं न मिलता। सबसे ऊंचा, सबसे अच्छा प्रज्ञा का वरदान प्रभु की देता। सबसे ऊंचा, सबसे अच्छा प्रज्ञा का वरदान प्रभु की देता। ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे प्रभु जी। ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे प्रभु जी। जैसे समुद्र में जल भरा है, वैसे देश में ज्ञान भर दे। जैसे समुद्र में जल भरा है, वैसे देश में ज्ञान भर दे। जैसे समुद्र में जल भरा है, वैसे ही मुझ में ज्ञान भर दे। जैसे समुद्र में जल भरा है, वैसे ही मुझ में ज्ञान भर दे। आराधना, ओ आराधना, 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 ओ आराधना, 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 ओ आराधना। आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना। मेरे देश प्रभु, ये मेरे राज्य में प्रभु, ये मेरे साथियों के जीवन में प्रभु, ओ आत्मा के अभिषेक दे। आराधना, पिता की आराधना, आत्मा की आराधना, यीशु की आराधना।
हिला हिला कर दबा दबा कर भरी हुई ऊपर उठी हुई, हिला हिला कर दबा दबा कर भरी हुई ऊपर उठी हुई। पूरी की पूरी मात्रा में दे दे प्रज्ञा का वरदान शीघ्र ही दे दे, पूरी की पूरी मात्रा में दे दे प्रज्ञा का वरदान शीघ्र ही दे दे। ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे प्रभु जी, ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे प्रभु जी। आएंगे प्रभु सब मिलजुल कर हम आपके आगे समर्पण करते हुए आज के दिन में नया आशीष के लिए प्रभु अंगों के सामने चिन्ह और चमत्कार प्रकट कीजिए। ओ यीशु आराधना, ओ आराधना, ओ आराधना, ओ आराधना, यीशु आराधना, 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 यीशु आराधना, 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 यीशु आराधना, 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 आराधना। ओ आपा पिता, 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 आपा पिता। पुकार कर पिता नाम पुकार कर, ओ स्वर्गीय के पिता तेरे नाम पुकार कर। ओ हम प्रार्थना करते हैं आत्मा, स्वर्ग से आत्मा, पवित्र आत्मा हम पर उतराइए, आशीष दीजिए। आत्मा आइए, मदन भर दे। आत्मा, 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 ओ आत्मा, 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 आत्मा। पावन आत्मा आराधना, पावन आत्मा आराधना, पावन आत्मा आराधना, पावन आत्मा तेरी आराधना। आपा पिता तेरी आराधना, आपा पिता तेरी आराधना, आपा पिता तेरी आराधना, आपा पिता तेरी आराधना। यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना। त्रिएक ईश्वर की आराधना, 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 त्रिएक ईश्वर की आराधना। जीवंत ईश्वर की आराधना, जीवंत ईश्वर की आराधना, जीवंत ईश्वर की आराधना, जीवंत ईश्वर की आराधना, ओ जीवंत ईश्वर की आराधना, जीवंत ईश्वर की आराधना। आराधना, 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 आराधना। यीशु तू राजा, हे प्रभु तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना।
आराधना, तेरी आराधना। आज मेरा उत्तरदायित्व है, मेरा कर्तव्य है, प्रभु दाऊद द्वारा एक नियम हमें याद दिलाते हैं, मैं पिता जैसा, मैं पिता हूं। प्रभु ने मुझसे कहा, दाऊद ने कहा, प्रभु ने मुझसे कहा तुम मेरा पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया, मुझसे मांगो और मैं तुम्हें सभी राष्ट्रों का अधिपति तथा समस्त पृथ्वी का स्वामी बना दूंगा। प्रिय मित्रों, प्रभु ने हमसे आदेश, और प्रभु का नियम है, आदेश दिया है, मांगो, मैं तुम्हें सभी राष्ट्रों का अधिपति, समस्त पृथ्वी का स्वामी मैं बना दूंगा। प्रिय मित्रों, कितने लोग आत्मा के अभाव में, ज्ञान के अभाव में अशुद्धता और अपवित्रता और अत्याचार करते हैं, पापी पीढ़ी के जीवन हम देखकर प्रभु के पास आकर प्रभु हमसे आदेश दिया, आप लोग मांगना है, मैं जनताओं को और समस्त पृथ्वी पर आपको अधिकार, जनताओं के ऊपर अधिकार मैं बना दूंगा, मैं दूंगा, प्रभु ने कहा है। प्रिय मित्रों, प्रभु का इच्छा क्या है? तुम मेरा प्रिय पुत्र है, मैं आपके पिता जैसा। इसलिए यह प्यार का यह रिश्ता समझकर पिता क्या चाहते हैं, तुम्हारे शत्रु जैसे, तुम्हारे विरुद्ध ऐसे, तुम्हारे विरुद्ध ऐसे विद्रोह करने वाले लोगों को, तुम्हारे ऊपर ऐसे दोष आरोपण जो करते हैं, तुम्हारे जीवन को नष्ट करने के लिए जो चाहते हैं, उसके लिए प्रार्थना करो, मांगना है। मैं अधिकारी, तो सबके ऊपर मैं आपको अधिकार दूंगा। और जो पाप में गिर गए हैं, अंधकार में फंस गए हैं, वो मांगना है। प्रभु का नियम है, मांगना है, सदा मांगना है। उड़ावा पुत्र प्रभु के, ये यीशु उड़ावा पुत्र के बारे में ये नमूना, ये उदाहरण दिया। उड़ावा पुत्र, एक पिता उसके दो पुत्रों के विषय में यीशु ने कहा है। छोटा बेटा उसने क्या किया? पिता के पास आकर मांगा है, विरासत मांगा है। प्रिय मित्रों, विरासत मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका विरासत है, राइट है। लेकिन वो छोटा बेटा क्या किया? पुत्र क्या किया? और अपने पिता से ये संपत्ति, धन संपत्ति के विषय में वो मांगते हुए वो क्या किया? अपने स्वार्थता के अनुसार, संसारिकता के अनुसार, ये संसार के मोह माया में डूबने के लिए वो उसका इच्छा था। वो पिता से प्यार नहीं मांगा है। और उसने क्या मांगते हैं? पिता के ये साथ पुत्र जैसे रहने के लिए इच्छा नहीं है, इसलिए वो मांगा है, लेकिन गलती से मांगा है। दूसरा पुत्र, बड़ा बेटा के विषय में हम देखते हैं, वो अपने भाई, छोटा भाई दूर देश में कष्ट सहते हैं, बड़े संकट में है, पाप बंधन में गिर गए हैं। उसके बाद उसके सब नष्ट होकर विपत्ति में है।
लेकिन वो बड़ा बेटा अपने भाई के विरुद्ध वो सोच रहे हैं, उसका ये अभिशाप देखकर वो हंसते हैं। उसका दुख क्या था? वो बेटा मतलब ये अपने छोटा भाई फिर पिता के पास आने पर उसका बहुत बड़ा दुख है, इसलिए उसका दुख मिटाने के लिए क्या करना है? वो छोटा भाई नष्ट होने पर उसको दुख नहीं है। प्रिय मित्रों, ऐसे हम भी स्वर्गीय पिता के आकर हम क्या सोचते हैं, हम क्या मांगते हैं? प्रिय मित्रों, हमारे ऐसे भाई और हमारे देश के और हमारे राज्य के और दूसरे राज्य के दूसरे देश के कोई शत्रु जैसे और अज्ञानता में, पाप बंधन में और ऐसे दुख संकट में ऐसे गिर गए हैं, तो ऐसे अशांति फैल गया है, अत्याचार रोज बढ़ रहे हैं। हम क्या करना चाहिए? प्रार्थना में प्रभु के पास जाकर वो अनुनय विनय प्रार्थना करते हुए देश को बचाने के लिए, देश के नेताओं के लिए बचाने के लिए, और जो दुष्ट आत्मा के अधीनता में रहते हैं उसे बचाने के लिए प्रभु के पास निरंतर प्रार्थना करो, प्रभु के पास निरंतर स्तुति करो, प्रभु के पास आकर निवेदन समर्पण करते रोते हुए प्रार्थना करो, सहन लेते हुए, कष्ट सहते हुए प्रार्थना करो। प्रभु आंख खोल दे, हृदय खोल दे, इसलिए शैतान का बंधन, सारे बंधन खुल जाए। सदा हम ऐसे प्रार्थना करेंगे, सारे बंधन खुल जाए, आंखें खुल जाए, कान खुल जाए, मन खुल जाए। प्रभु तूने कहा एफाता, खुल जाए। तेरी आंखें खुल जाए, तेरे कान खुल जाए, तेरे मन खुल जाए। यीशु प्रभु जी कह रहा, तेरी आंखें खुल जाए, तेरे कान खुल जाए, तेरे मन खुल जाए। यीशु प्रभु जी कह रहा, सारे बंधन खुल जाए। जन्मांध को तूने प्रभु अच्छा किया, खोड़ी को तूने शुद्ध किया, पापी को मन को प्रभु तू साफ कर दिया, और अशुद्धता पवित्रता को तूने दूर कर दिया। इसलिए प्रभु आकर शुद्ध कीजिए, आशीष दीजिए, आत्मा से भर दे। ओ सारे आंख जो अंधता में, सारे कान जो बंधन में, जो मन ऐसे बांध कर रखे है, प्रभु तू खोल दे, शैतान को दूर कर दे। खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए। बी ओपन, ओ प्रभु, अंधकार दूर करने वाला, शांति देने वाला, आशीष देने वाला, आत्मा देने वाला, हम मिलजुल कर इसलिए गाएंगे। खुल जाए, खुल जाए, प्रभु खुल जाए।
तेरी आंखें खुल जाए, तेरे कान खुल जाए, तेरे मन खुल जाए। यीशु प्रभु जी कह रहा, तेरे आंखें खुल जाए, तेरे कान खुल जाए, तेरे मन खुल जाए। यीशु प्रभु जी कह रहा, खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए। सारे बंधन, दुष्ट आत्मा के सारे बंधन, अंधकार के सारे बंधन, पाप बंधन से प्रभु छुटकारा दे, छुटकारा दे। खुल जाए आत्मा, यीशु की आत्मा, प्रभु की आत्मा, जिस संसार में प्रभु ज्योति जलाइए, ज्योति जलाइए। तेरी आंखें खुल जाए, तेरे कान खुल जाए, तेरे मन खुल जाए। यीशु प्रभु जी कह रहा, तेरी आंखें खुल जाए, तेरे कान खुल जाए, तेरे मन खुल जाए। यीशु प्रभु जी कह रहा, खुल जाए, 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 खुल जाए। सारा बंधन खुल जाए, सारा बंधन खुल जाए, सारा बंधन खुल जाए, सारा बंधन खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए। ओ आराधना, ओ आराधना, 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 ओ आराधना, ओ आराधना, ओ आराधना, ओ आराधना, ओ आराधना, 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 ये प्रभु का वचन हमें याद दिलाते हैं। प्रभु सारे अंधकार को दूर करते हैं कि वचन हम में निवास करता है, इसलिए ईश्वर हम में जीवित है। इसी कारण शैतान के ऊपर, दुष्ट पर हम सब विजयी पाई है। इसलिए कितने हत्या, कितने लोग मर गए हैं, कितने अभी बड़े बड़े समस्या में, कठिन परिस्थिति में, दुख और दर्द में प्रभु आशीष देता है, प्रभु आशीष देता है। इसलिए देश देश में शांति हम चाहते हैं। ये पवित्र परम प्रसाद सबों के लिए आशीष प्रदान करते हैं। देश देश में, गांव गांव में, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, हर धर्म में और हर पॉलिटिकल लीडर्स, जनजातियों के जीवन में, विशेष हमारे भारत देश में, अपने अपने राज्यों में, विशेष मणिपुर राज्य में और वहाँ की ये जनजातियों के बीच में,
और कितने जगहों में और एकता नहीं, प्यार नहीं, और रशिया और यूक्रेन, ये दोनों देश के बीच में प्रभु शांति बरसा दे। शांति देश प्रभु, सारे देश में इसे शांति बरसा दे। देश में शांति दे प्रभु, ज्ञान भर दे प्रभु। ये आग्रह के साथ हम पवित्र परम प्रसाद के आगे ये निवेदन रखकर प्रभु शांति भर दे, शांति भर दे प्रभु। जो वरदान आपने की है वो वरदान, पवित्र आत्मा के ये वरदान हम सबको मिले, शांति मिले, चंगाई मिले, छुटकारा मिले, सबको आशीष मिले। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।